नमस्ते, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। मैं करुणा शाह तमाम साई भक्तों का स्वागत करती हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है साई करुणा। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ईश्वर कृपा से तंदुरुस्त भी होंगे। साई उदित के चमत्कारों के ऊपर ये सीरीज जो हमने चालू की है, उसमें आज एक बहुत अच्छा अनुभव आपको सुनाने जा रही हूँ। मालेगांव के डॉक्टर मुल्की जो थे, उनका ये अनुभव है। अब ओरिजिनली मुल्की मुंबई से थे, पर मेडिकल सर्विसेज में होने के कारण इनकी ट्रांसफ़र अलग-अलग शहरों में हुआ करती थी। इनके एक बड़े भाई थे, अ, जिनका परिवार मुंबई के विले पार्ले में रहा करता था और काका साहेब दीक्षित इनके बड़े भाई के दोस्त थे। इनके बड़े भाई को 2 बेटे थे, उसमें से बड़ा बेटा जो था ना, उसने क्रिश्चियन धर्म को अपनाया था। तो उस वक़्त ऐसा था कि धर्म परिवर्तन करना मतलब समाज से बाहर फेंके जाने के बराबर माना जाता था। बहुत कट्टर ज़माना था वो। चाहे वो किसी भी धर्म, जाति के इंसान थे, लेकिन वो बहुत कट्टर हुआ करते थे उस ज़माने में। तो उस वक़्त जब इनके बेटे ने क्रिश्चियन धर्म को अपनाया था, तो इनके बड़े भाई की मानसिक स्थिति बहुत डावाडोल हो गई थी और काका साहेब दीक्षित इनके दोस्त होने के नाते इन्हें शिरडी लेकर गए थे साईं बाबा के पास और इनकी स्थिति में काफ़ी सुधार आया भी था। अब इनके जो छोटे बेटे थे ना, उसको एक गंभीर बीमारी हुई थी, मराठी में जिसे हड्याव्रण कहा जाता है। तो हड्याव्रण बहुत जानलेवा, बहुत तकलीफ वाली बीमारी थी। अब इस बेटे की उम्र बहुत छोटी थी, कई तरह के इलाज, अब ये चाचा खुद डॉक्टर थे, तो कई तरह के इस बच्चे के ऊपर उपचार हुए, कई इलाज हुए। इनके पैर का ऑपरेशन भी हुआ था, विदेशों से भी दवाइयाँ मँगवाई गई थी, पर हर कोशिश इनकी, हर प्रयत्न इनका नाकामयाब हुआ। अब ये वो ज़माना था जब मुंबई में साईं बाबा की कीर्ति ज़्यादा से ज़्यादा फैलने लग गई थी। साईं बाबा एक अवलिया है और इनके दर्शन मात्र से अनेक रोग दूर होते हैं और इनकी उदी के सेवन करने से महाभयंकर रोग में भी राहत इंसान पाता है। ये एक विश्वास लोगों में फैल चुका था। तो आखिरी उपाय के तहत इस बच्चे के माँ-बाप अपने बच्चे को लेकर शिरडी गए साईं बाबा के दर्शनों के लिए और वहाँ जाकर उन्होंने अपनी हर तकलीफ और हर अपनी पीड़ा उनको बाबा को सुनाई और कहा कि बाबा, हम अपने बच्चे की सफ़रिंग या हमारे बच्चे की तकलीफ हम अब नहीं देख पा रहे हैं, नहीं सहन कर पा रहे। तो अपने आशीर्वाद का हाथ इसके सर पर रखिए और इसे जीवन दान दीजिए। तब साईं बाबा ने कहा था कि ये जो पवित्र द्वारका माई है ना, इसके अंदर एक बार कोई इंसान आ गया, इसकी पवित्र सीढ़ियाँ अगर कोई चढ़ गया, तो वो हर तकलीफ से अपने आप दूर हो जाता है। इस बात पर विश्वास ज़रूर रखो और चिंता मुक्त हो जाओ आज के बाद आप लोग। फिर बाबा ने अपने सामने उस छोटे से बच्चे को बिठाया और बहुत करुणामयी नज़रों से उसकी ओर देखा। उसके हड्याव्रण के ऊपर बाबा ने अपना हाथ फेरा था, उसके ऊपर ऊदी लगाई थी और इस बच्चे के मुँह में भी बाबा ने ऊदी खिलाई थी और जैसा ही ये अमृत इस बच्चे के मुँह में गया है, इसकी तकलीफ और इसका दर्द उसी वक़्त खत्म हो चुका था। धीरे, धीरे, धीरे 4 दिन तक ये लोग अपने बच्चे के साथ शिरडी में रहे और 4 दिन बाद अपने स्वस्थ बच्चे को लेकर खुशी-खुशी, आनंदित होकर ये लोग अपने घर मुंबई के लिए बाबा के आशीर्वाद लेकर निकल पड़े थे। देखिए, हड्याव्रण जैसी गंभीर बीमारी का सिर्फ स्पर्श, उदी और कृपावलोकन से इस तकलीफ को दूर करना, ये कोई मामूली चमत्कार था ही नहीं। केवल उदी और कृपा आशीर्वाद, ये ही तो एक बाबा ने इलाज किया था उस बच्चे के ऊपर।
बड़े बड़े डॉक्टर ना कर सके वो चमत्कार बाबा ने अपने स्पर्श से और अपनी उदी से करके दिखाया। बाबा ने ये सत्य साबित कर दिया कि इस द्वारका माई में जो भी अपनी तकलीफ को लेकर पहुंचा है वो संकट निर्मुक्त होता ही है। इस वचन को भी बाबा ने सच साबित किया था। अब देखिए 1916 की बात है। ये जो डॉक्टर मुल्की थे इनको उस वक्त बहुत बुखार चढ़ा था। इनका बुखार 105 106 के आसपास ही रहा और वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। खुद डॉक्टर थे और सारी डॉक्टर फ्रेटर्निटी जो थी वो तमाम इलाज करके थक गई थी, पर इनका बुखार उतर नहीं रहा था। अब एक गुरुवार के दिन इन ये उस वक्त विले पार्ले में अपने बड़े भाई के घर पर थे। तो इनके भाई के घर पर गुरुवार के दिन भजन कीर्तन चल रहा था साईं बाबा का। तो उस वक्त सुनते सुनते इनको अचानक वो बीमारी के इसमें आंख लग गई और इनको नींद में एक बूढ़े फकीर ने दर्शन दिया और बूढ़े फकीर ने इनको कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम एक बार सिर्फ मेरे दर्शन के लिए आओ तो तुम्हारा बुखार पूरी तरह से उतर जाएगा। अब ये फकीर को देखकर ये अचानक सपने में आंख लगी थी बस इनको और ये सपना आया तो ये डर गए थे और दचक कर ये जब उठे ना तो इनकी भाभी इनके पास दौड़ते दौड़ते आई और इनसे पूछा कि क्यों डरे, क्या प्रॉब्लम हुई है। तो उन्होंने बताया कि मुझे अभी अभी जस्ट एक ऐसा सपना आया था। इसके पूर्व डॉक्टर मुल्की ने कभी भी साईं बाबा की न फोटो देखी थी और न साईं बाबा को देखा था कभी। तो उन्होंने वो गए उनकी भाभी और उन्होंने कबर्ड खोला और उसमें से एक सिल्क का कपड़ा निकाला। उसके अंदर एक तस्वीर बांध के उन्होंने रखी थी। वो खोल कर इनको वो फोटो दिखाई ना तो डॉक्टर ने कहा हाँ हाँ यही फकीर थे जो अभी अभी मेरे सपने में आए थे। तो उन्होंने कहा यही तो साईं बाबा है। फिर उन्होंने अपने बेटे का ठीक होना, क्योंकि देखिए ये डॉक्टर थे और वो हड्डाव्रण जैसी बीमारी इतनी आसानी से ठीक होगी ये उनको भी थोड़ा अचंभा लगा था। केवल उदिर से और केवल दर्शन से इतनी बड़ी बीमारी जो इतने डॉक्टरों के इलाजों के बावजूद ठीक नहीं हुई थी वो वहां जाकर ठीक हुई, ये तो आश्चर्य इन्हें भी लगा था। पर जैसे जिस डॉक्टरी पेशे में थे ये, तो गुरु या चमत्कारों में विश्वास करना इनके लिए भी आसान नहीं था। तो ये फोटो देखते ही इनको लगा कि इन्होंने मुझे बोला है कि शिरडी आओ, मिलने आओ, तुम मुझसे मिलने आओ तो तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। तो इन्होंने निश्चय किया मैं अब इनसे मिलने जरूर जाऊंगा और इनका बुखार सही में उतर गया। लेकिन बुखार उतरते ही इन्होंने पहला प्रेफरेंस अपने काम को दिया, ऑफिस वर्क को दिया और ये फिर अपने काम में बिजी हो गए और फिर वो शिरडी की यात्रा लगभग भूल ही गए। अब 1917 में फिर साईं बाबा इनके सपने में गए और फिर इनको अपने पास आने के लिए एक बार और सपना इनको दिया कि मुझसे मिलने आओ। अब फिर इन्हें ऐसा लगा कि बाबा से मिलने जाना चाहिए। तब इनको ऐसा लग रहा था कि मेरी ट्रांसफर कहीं मुंबई से बाहर हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा और इस ओर इनके प्रयत्न चालू भी थे। तो देखिए इनके प्रयत्न सफल भी हुए और इनकी ट्रांसफर हुई अ, मालेगांव, नासिक जिले में मालेगांव में। अब मालेगांव मुंबई रूट जो है ना वो मनमाड़ से होकर गुजरता है। तो अगर ये चाहते तो मनमाड़ से कोपरगांव होते हुए शिरडी जाकर बाबा के दर्शन कर सकते थे, पर फिर इन्होंने पहला प्रेफरेंस अपने ऑफिस वर्क को दिया और फिर ये भूल गए शिरडी जाना और ये फिर मालेगांव में अपने ड्यूटी को इन्होंने शुरू किया। अब इनके पास ना एक प्रेग्नेंट लेडी का इलाज चल रहा था और जब इसकी डिलीवरी का टाइम आया ना तो पता नहीं क्या कोई लिक्विड इनकी आंख में, डॉक्टर साहब की आंख में उड़ा और इनको बहुत सीवियर जलन तकलीफ महसूस होने लग गई।
फिर डॉक्टरों के इलाज चालू हो गए और डॉक्टरों ने बताया कि इनकी आँख की रोशनी जाने का पूरा-पूरा खतरा है। उस वक़्त इन डॉक्टर साहब ने दिल की गहराइयों से साईं बाबा को याद किया और साईं बाबा से इन्होंने कहा कि बाबा मेरी आँख ठीक हो जाए, मैं ज़रूर आपके दर्शनों के लिए शिरडी आऊँगा। और इनकी आँखें ठीक भी हुई। जो जलन थी, जो स्वेलिंग थी और आँख जाने का जो खतरा इनके ऊपर था, वो केवल एक आश्वासन से कि बाबा ठीक हो जाए, मैं आपके दर्शनों के लिए आऊँगा, इनकी तकलीफ दूर हो चुकी थी। अब इन्होंने निश्चय किया कि मैं अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अब शिरडी जाऊँगा। तो इन्होंने अपनी अ, वाइफ़ को कॉन्टैक्ट किया जो कि विले पार्ले में मुंबई में इनके बड़े भाई के घर पर थी, कि तुम आ जाओ इधर, हम लोग चलते हैं और शिरडी जाकर साईं बाबा के दर्शन कर आएँगे। तो इनकी वाइफ़ आई और ये लोग मनमाड स्टेशन न पे थे और कोपरगाँव की ट्रेन आने के लिए अभी थोड़ा टाइम था। तो उस वक़्त क्या किया डॉक्टर साहब टहलने लगे प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। तो टहलते-टहलते इनकी बातचीत शुरू हुई टिकट चेकर से। वो टीसी जो था, वो थोड़ा साईं बाबा के खिलाफ था। तो उसने ना साईं बाबा के खिलाफ इनके कान भरने शुरू कर दिए और कुछ ऐसी उटपटांग बातें साईं बाबा के बारे में मनगढ़ंत इनको बता दी कि इनका मन हुआ कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं शिरडी नहीं जाऊँगा और उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि हम लोग रिटर्न जा रहे हैं अभी मुंबई, पर मैं अब शिरडी नहीं जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो वाक़ई में वहाँ से सीधे मुंबई निकल गए और इन्होंने जितनी भी छुट्टी ली थी ना शिरडी जाने के हिसाब से, तो इन्होंने वो सोचा कि अलीबाग जाता हूँ और अलीबाग जाकर मैं अपनी छुट्टी आदि जितनी बची है वो बिता लूंगा। पर उस वक्त उनकी भाभी ने उनसे कहा था आपने बहुत गलत किया, आपको जाना चाहिए था साईं बाबा के दर्शनों के लिए, विश्वास उनके ऊपर रखकर किसी की बातों में ना आकर आपने बाबा के दर्शन जरूर करने चाहिए थे। यह आपकी बहुत बड़ी भूल है और ये भूल का पश्चाताप उन्हें बाद में हुआ। अब जब अलीबाग जाने की बात इनके आई ना दिमाग में, तो 3 रातों तक, लगभग 3 रातों तक रोज़ हर रात इनको एक ध्वनि सुनाई दे रही थी। ना कोई आकृति थी, ना कोई फिगर नज़र आ रहा था, ना वो सपने में थे, पर 3 बार इनकी 3 रातों तक इनको एक ध्वनि सुनाई दिया, "अब तक मुझ पर अविश्वास है ना तुमको?" ये 3 रातों तक सुनने के बाद इनको यकीन हुआ कि मैंने बहुत बड़ी भूल की है और अब मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, बाबा के ऊपर विश्वास रखकर उनके दर्शन के लिए शिरडी जाना चाहिए। अब उस वक़्त इनके पास एक पेशेंट था जिसको वायरल बुखार हो रखा था और वो बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो उस वक़्त डॉक्टर साहब ने कहा कि बाबा अगर आज इसका बुखार उतर जाए ना, तो मैं कल शिरडी के लिए निकल पड़ूँगा। तो उन्होंने न ये बोला ही था और उस इंसान का बुखार धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उतरता गया और दूसरे दिन वाक़ई में डॉक्टर मुल्की शिरडी के लिए निकल पड़े। जब बाबा के साक्षात दर्शन उनको हुए ना, तो वो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो सारी दुनिया भुला चुके हैं। इतनी खुशी और इतना दृढ़ भक्ति इनके अंदर समा गई थी बाबा को देखते ही। और उस वक़्त उनकी मिसेज़ को बाबा ने मनमाड़ की पूरी स्टोरी सुनाई थी, कि किस तरह से तुम स्टेशन पर आए थे, किस तरह से तुम टहल रहे थे और किस तरह से वो टीसी ने तुमको जो बात बताई, उसके बाद मेरे ऊपर विश्वास तुम्हारा किस तरह से हुआ। ये पूरी स्टोरी उन्होंने साईं बाबा ने उनको, उनकी वाइफ़ को और उनको सुना दी थी। बहुत गहरा विश्वास डॉक्टर मुल्की के मन में बाबा के लिए समा गया था। अब डॉक्टर मुल्की जो थे ना, बाबा ने उस वक़्त जब वो 4 दिन वहाँ रहे, वो भी खुद, और जब निकलने के लिए बाबा से आज्ञा लेने के लिए आए ना, तो बाबा ने कहा, "अब शांत चित्त होकर जाओ और जब तुम घर वापस लौटोगे ना, तो तुम्हारे टेबल के ऊपर तुमको एक टेलीग्राम मिलेगा और उसपे लिखा होगा कि तुम्हारी ट्रांसफ़र बीजापुर के में हुई है।" और जब डॉक्टर साहब घर पर आए, मुंबई में गए अपने भाई साहब के घर पर, तो सही में उनके टेबल पर एक टेलीग्राम पड़ा हुआ था,
जिस पे लिखा हुआ था कि तुम्हारी ट्रांसफ़र बीजापुर में हुई है और बीजापुर में आर्मी में डॉक्टर के मेडिकल एक्सपर्ट के तौर पर उनकी ट्रांसफ़र हुई थी प्रमोशन के साथ। इसके बाद डॉक्टर साहब धीरे-धीरे प्रगति करते गए अपनी लाइफ में। आखिर उसके बाद वो गदक गए थे, वहाँ भी वो प्रमोशन लेकर गए थे और अपनी आखिरी सांस तक वो मेरे ख्याल से फिर गदक में ही रुके थे। पर बाबा की भक्ति कभी कम नहीं हुई, उसके बाद बढ़ती ही गई। ये है बाबा के चमत्कार, बाबा के उदी के चमत्कार। उम्मीद करती हूँ ये भी वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। बहुत जल्द फिर मिलती हूँ आपसे उदी के अनेक चमत्कारों को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम।